अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। पहले की बात करें तो इनड्राइव और येंगो के कंपटीशन में इनड्राइव बेस्ट था, लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर इतनी चेंजेस और अपडेट्स आ चुकी हैं कि अब उसके बाद सिनेरियो कुछ चेंज लग रहा है। इन सब अपडेट्स के बाद अब इनड्राइव बेस्ट है या फिर येंगो बेस्ट है, ड्राइवर को किस तरह काम करना होगा और आगे क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले हम लोग ऐप की और कंपनी की प्रोग्रेस और अपडेट्स की तरफ जाते हैं, जो कि ऐप के अंदर अपडेट्स आई हैं, ऐप के अंदर प्रोग्रेस आई है या कंपनी की अपनी जो प्रोग्रेस हुई है वो चेक कर लेते हैं। अगर हम प्ले स्टोर पे जाके इनड्राइव और येंगो के डाउनलोड्स देख लें तो इनड्राइव का जो ऐप है उसके अंदर कस्टमर और ड्राइवर दोनों का एक ही ऐप होता है और उस ऐप के जो डाउनलोड है वो है 100 मिलियन प्लस। और अगर हम दूसरी तरफ येंगो को देखें तो येंगो के जो पैसेंजर वाला ऐप है उसके 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं और जो ड्राइवर वाला ऐप होता है उसके 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं और टोटल मिला के ये 60 मिलियन बन जाते हैं, यानी कि जो ज्यादा डाउनलोड्स हैं वो इन ड्राइव के हैं। इनड्राइव जो है वो 48 कंट्रीज के अंदर इस वक्त वर्क कर रही है और येंगो सिर्फ 20 कंट्रीज के अंदर इस वक्त अवेलेबल है। और अगर हम लोग रेटिंग की बात करें, रेटिंग की प्रोग्रेस में येंगो ने काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, क्योंकि येंगो की रेटिंग पहले बिल्कुल बकवास थी। इनड्राइव की जो रेटिंग है वो है 4.7 स्टार और येंगो की जो रेटिंग है वो पैसेंजर ऐप की है 4.8 और ड्राइवर ऐप की है 3.7। ये जो ड्राइवर ऐप के अंदर इनकी प्रोग्रेस अच्छी हुई है ना, ये अभी हुई है क्योंकि पहले जो इनकी रेटिंग थी वो तो 3 स्टार पे जाके रुक जाती थी, 2 पॉइंट पे भी आ जाती थी, 2.7 2.5। इतनी गंदी रेटिंग येंगो के ड्राइवर ऐप की पहले होती थी, तो रेटिंग के मामले में काफी अच्छी प्रोग्रेस येंगो ने दिखाई है। अगर हम ऐप की बात करें, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि येंगो का ऐप है वो हैवी है काफी, इसके अंदर जो है बहुत सारी फालतू चीजें भरी हुई होती हैं और जो है काम की इतनी चीजें नहीं होती जितनी फालतू चीजें होती है, जिसकी वजह से ऐप हैवी बन जाता है। ऐप की एमबी भी बढ़ जाती है, स्टोरेज भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ फिर वो यूज करने में जो है मोबाइल को भी तंग करता है। जाहिर सी बात है, जितना लोड वाला ऐप होगा, जितना हैवी ऐप होगा, उतना जो है वो मोबाइल को भी अपनी जान लगानी पड़ेगी उस ऐप को चलाने के लिए। तो इनड्राइव का जो ऐप है वो है 82 MB का और येंगो का जो ऐप है ना वो पैसेंजर वाला तो लाइट ऐप है, क्योंकि पैसेंजर वाले ऐप में इतनी मगजमारियां नहीं है, वो 60 MB का है। जो ड्राइवर का ऐप है वो है 164 MB का, यानी कि आप लगा लें बिल्कुल उसका डबल लगा लें। इनड्राइव का 164 MB का ड्राइवर का ऐप है, इनड्राइव का 82 और इनका 164। और फालतू की चीजें भर भर के भाई अभी भी वही हिसाब किताब, जो आगे अपडेट्स आ रही हैं मजीद फालतू चीजें भरती जा रही हैं उसके अंदर और वो जो ऐप है उसको काफी हैवी बना दिया गया है। ये तो वो चेंजेस और अपडेट्स थी, वो प्रोग्रेस थी जो कि ऐप के मामले में या फिर कंपनी के अपने मामले में हुई है। अब आते हैं हम उन चेंजेस के ऊपर जो कि काम पर असरअंदाज हो रही हैं और जिससे काम को फर्क पड़ा है। अगर हम सबसे पहले येंगो की बात कर लें तो येंगो की अभी रिसेंटली 2 बहुत बड़ी चेंजेस आई थी, जिसकी वजह से जो है वो सारा सिस्टम उलट पुलट हुआ था और इसके अंदर एक चीज येंगो की फेवर में हुई है और एक चीज येंगो के खिलाफ हो गई। सबसे पहले येंगो ने भाई ये सीन किया कि उन्होंने अपना 3 और 5 राइडों वाला बोनस खत्म किया और कम से कम 7 राइडों से उनका बोनस स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है ड्राइवर का बोनस भी खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ड्राइवर्स की कंप्लेंट्स आई कि हमारा बोनस खा रहे हैं, हमारा बोनस खा गए, ये चीज़ें फेक में डाल दी, ये पेनल्टी में डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बोनस भी खा रहे थे, पेनल्टियां भी लगा रहे थे। ये कुछ बुरी चेंजेस थी जो कि येंगो ने ड्राइवर के खिलाफ की थी, लेकिन उसके अंदर ही एक जो इनका फिर टर्निंग पॉइंट आया, यानी कि येंगो जो था वो एकदम से नीचे आ रहा था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट इनका ये आया कि इन्होंने फ्लैक्स मूड लॉन्च कर दिया। फ्लैक्स मोड जब इन्होंने लॉन्च किया ना तो इनकी कंपनी फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई और फ्लैक्स मोड से इनड्राइव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फ्लैक्स मोड के अंदर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, जैसे कि आपके पॉइंट डिक्रीज नहीं होंगे, आप चाहे राइड कैंसिल करो चाहे स्किप करो, आपका पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा। राइड आप कंप्लीट भी कर लोगे तो पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा। पॉइंट का जो पंगा था बिल्कुल उसको जड़ से खत्म कर दिया। उसके साथ साथ आपको फेयर पहले शो हो जाएगा, आप अपनी मर्जी से राइड उठाओगे, आपने उठानी है तो उठाओ, नहीं उठानी नहीं उठाओ, स्किप करते रहो, कोई टेंशन नहीं। तो आज़ादी वाली जो फीलिंग इन्होंने फ्लैक्स मोड के अंदर दी, तो जो ज़्यादातर ड्राइवर था ना जो कि करता ही तकरीबन 7 राइडों तक था या 5 राइडों तक, तो उन्होंने तो फ्लैक्स मोड की तरफ अपने आप को परमानेंट शिफ्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 राइडों का बोनस है। हाँ, अगर ये ऐसा सिस्टम करते कि फ्लैक्स मोड निकालते लेकिन बोनस ना देते तो फिर मसला हो सकता था, लेकिन इन्होंने बोनस भी दे दिया तो वो कवरेज हो गई, तो फ्लैक्स मोड इनका कामयाब हो गया। अब इससे इनड्राइव के काम पे क्या फर्क पड़ा
कि पहले जो लोग जो है इनड्राइव और येंगो एक साथ चलाते थे तो वो ज़्यादा फेवर करते थे इनड्राइव को, क्योंकि इनड्राइव के ऊपर राइडें ज़्यादा आती थी और इनड्राइव पर काम अच्छा होता था, इनड्राइव के ऊपर आज़ादी थी। लेकिन वो आज़ादी वाला जो फीचर है वो येंगो ने भी प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर पहले फ्लैक्स मोड स्टार्ट कर लेते हैं, अपना फ्लैक्स मोड के साथ इनड्राइव को यूज़ करते हैं, फ्लैक्स मोड के अंदर अपनी राइडें आराम सुकून से लगा रहे होते हैं और साथ साथ फिर इनड्राइव को भी यूज़ करते हैं। और जो फुल टाइम येंगो चलाता है, जो सिर्फ चलाता ही येंगो है, तो उसको तो मैक्स मोड के ऊपर काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका 6 राइडों से फिर फ्लैक्स मोड के अंदर क्या होने वाला है, उसको मैक्स मोड की राइडें भी लगानी पड़ती हैं। दूसरी तरफ जो इनड्राइव है ना, उसका सिस्टम यहाँ से ख़राब हुआ कि उन्होंने अपना फेयर डिक्रीज कर दिया। यानी कि एक तो येंगो ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाल दी ड्राइवर के हक में और ड्राइवर की फेवर में, तो इनड्राइव को चाहिए था वो भी ड्राइवर के हक में कुछ अच्छा निकालता, ड्राइवर के लिए कोई अच्छी चीज़ें करता या फेयर इंक्रीज करता या कोई बोनस के सिस्टम लाता, कुछ ना कुछ करता। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई इनड्राइव ने अपना जो फेयर है उसको डिक्रीज कर दिया, मजीद कम कर दिया और अब इनड्राइव पे फेयर मिलना मजीद मुश्किल हो गया। और जो इसका फायदा है वो येंगो को हो रहा है, क्योंकि येंगो का जो ड्राइवर येंगो से जा रहा था वो अब येंगो की तरफ वापस आ गया है फ्लैक्स मोड की वजह से, कि अब यहाँ पे जो है हम लोग बोनस भी कमाएंगे, आज़ादी के साथ भी काम करेंगे, अपनी मर्जी से राइडें उठाएंगे, तो टेंशन फ्री वाला सिस्टम यहाँ पे उनको मिल गया, तो फिर वो येंगो की तरफ वापस आ गया। हाँ, अभी भी लोग हैं जो कि येंगो नहीं चलाते या फिर फुल टाइम नहीं चलाते, और मैं भी रेकमेंड नहीं करता कि आप येंगो को एज अ फुल टाइम चलाओ, क्योंकि येंगो किसी भी वक्त आपका बोनस खा जाएगा। आप अपना दिमाग लगा के बैठे हुए होते हो कि मैंने इतनी राइडें लगा ली, मेरा इतना ये खर्चा आ गया, इतना ये बोनस आना है, और सुबह पता चलता है बोनस ही नहीं आया हुआ। तो येंगो को एक लिमिट में ही बंदा यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे साथ में इनड्राइव लाजमी चलाए, अगर इनड्राइव नहीं है तो इनड्राइव के बदले बाइकिया को चलाए, लेकिन फुल टाइम येंगो चलाना बेकार है। और ड्राइवर्स को तो ये चाहिए कि वो फ्लैक्स मोड यूज़ करें और फ्लैक्स मोड के साथ इनड्राइव को यूज़ करें या फिर बाइकिया को यूज़ करें, मैक्स मोड की तरफ तो जाए ही नहीं, क्योंकि मैक्स मोड में फिर वही पंगे कि आप बाउंड हो जाओगे, आपको लाजमी राइडें उठानी है, आपको अपने पॉइंट्स की टेंशन होगी, आपको कैंसिलेशन के अंदर मसले आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वो सारी झंझट छोड़ के बंदा फ्लैक्स मोड के अंदर काम कर ले, साथ में इनड्राइव या बाइकें चला ले, वो ज़्यादा बेहतर है। अभी ये जितनी भी चेंजेस हुई हैं, जो भी हिसाब किताब हुए हैं, उससे जो इस वक्त कंपटीशन है वो येंगो की फेवर में ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि येंगो के अंदर अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है, और जो है वो ड्राइवर भी वापस आ रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, खुश भी है। तो येंगो जो है वो इस वक्त बेहतर है अगर आप इसको इनड्राइव के साथ मिला के चलाते हैं या बाइकर के साथ मिला के चलाते हैं, तो फिर इनड्राइव और येंगो के कंपटीशन में येंगो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीक भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बोनस भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एरिया बोनस भी मिल जाएगा, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो कि ड्राइवर के हक में अच्छी हैं। और अगर इसी तरह येंगो कुछ अच्छी चीज़ें मजीद लाता है ड्राइवर्स के हक में, तो फिर जाहिर सी बात है जो इस वक्त इनड्राइव पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा जो है इनड्राइव यूज़ होती है, तो इसी तरह आने वाले वक्तों में येंगो भी जो है पाकिस्तान की मार्केट पे टेक ओवर कर सकता है, और सारे जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे कि इनड्राइव हो गई, बाइकिया हो गई, और आने वाली जो नई कंपनियां हैं वो भी फिर येंगो की कंपटीशन में नहीं आ सकेंगी। और ड्राइवर तो यही चाहता है, चाहे इनड्राइव हो, चाहे बाइकिया आए टॉप पे, चाहे कोई भी कंपनी आए, कोई नई कंपनी उठ के आ जाए, वो टॉप पर आ जाए, लेकिन ड्राइवर के हक में अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।